हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेबसाइट टेक्नोसिस में। आज हम देख रहे हैं पीजीडीसीए का सेक्शन ए और सब्जेक्ट डीबीएमएस। जैसा कि इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर का पीजीडीसीए का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पेपर। आप इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए ताकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका डेटाबेस एप्लीकेशन। पहले हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि डेटाबेस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटाबेस का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक तरीके से जब हम एक टेबुलर फॉर्मेट में मैनेज करते हैं उसे डेटाबेस कहा जाता है। ये इंटर रिलेटेड टेबल का एक समूह होता है ताकि यूजर आसानी से अपने डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट कर सके। जिसका एग्जांपल है हमारा ऑनलाइन लाइब्रेरी, एटीएम, टेलीफोन डायरेक्टरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सैलरी मैनेजमेंट। ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो हमारी रियल लाइफ के अंदर डेटाबेस के रूप में हमारे सामने आते हैं। रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइंस रिजर्वेशन, जहाँ पर एक बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, ये सभी एग्जाम्पल हमारे डेटाबेस के होते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है डेटाबेस एप्लीकेशन, कि आप जो डेटाबेस में एप्लीकेशन यूज़ करते हो वो कौन कौन सी है। तो फॉर एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंकिंग एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में जो स्टूडेंट का डेटा होता है, फैकल्टी का डेटा होता है, रिजल्ट का डेटा होता है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, हम जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, सोशल मीडिया साइट जो आप सभी यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो यहाँ पर भी हमारा पूरा डेटा वेल अरेंज मेथड से रखा जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, एयरलाइन रिजर्वेशन, इंडस्ट्री के अंदर आप यूज़ करते हैं लाइक क्रेडिट रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट और सेल्स से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिक हमारा एग्जांपल है कि डेटाबेस में कौन कौन से एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है। तो पहले हमें ये क्लियर हो गया कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है। बेसिकली डेटाबेस एक कंप्यूटराइज प्रोसेस है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में, जैसा मैंने डिस्कस भी किया है कि इसमें इंफॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्मेट में रखा जाता है ताकि डेटा को एक्सेस करना, एक्सेस को बोलते हैं रिट्राइव करना, इजी और आसान हो जाए, सिंपल हो जाए। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है डेटाबेस के एडवांटेज, हम डेटाबेस को क्यों यूज करें। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज नहीं करते हैं तो हम एक ही सिस्टम पर नंबर ऑफ डेटा की कॉपी क्रिएट करते जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक ही सिस्टम पर एक ही प्रकार के डेटा की बहुत सारी कॉपी क्रिएट हो जाएगी तो डेटा को एक्सेस करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डेटा का डुप्लीकेशन होगा, डेटा को शेयर नहीं किया जा सकेगा, डेटा को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डेटा की रिडंडेंसी हो जाएगी, डेटा की सिक्योरिटी नहीं रहेगी। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के पास में। जैसे सबसे पहला एडवांटेज है नो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कि अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हो तो आपका डेटाबेस डुप्लीकेट नहीं होगा, यूनिकली स्टोर होगा। कि एक ही तरह के डेटा का बहुत सारी जगह है, डुप्लीकेशन को हम डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। और एक ही तरह के डेटा का बहुत जगह होना डेटा इनकंसिस्टेंसी का कारण होता है, जिससे डेटा को स्टोरेज और उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। लेकिन डीबीएमएस में हमें इसे छुटकारा मिल जाता है। सेकंड, अनऑथराइज एक्सेस। अगर हमारा डेटा एक ही जगह है तो आसानी से शेयर किया जा सकता है और कोई भी अनऑथराइज यूजर उसको आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते। तो डीबीएमएस में डीबीए सिक्योरिटी और अनऑथराइज सब सिस्टम का प्रयोग अकाउंट रिस्ट्रिक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए करता है। यह हमारे डेटाबेस का एक और एडवांटेज है। थर्ड, डेटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी। इंटीग्रिटी का मतलब सभी इंफॉर्मेशन आपस में इंटरलेटेड होती है, मीन्स डेटाबेस में सुरक्षा और इंटीग्रिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। डेटाबेस में किसी भी प्रकार की वैल्यू को इंसर्ट करने से पहले उसे कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और डेटाबेस में यूजर को सभी डेटा को एक्सेस करने की अनुमति नहीं होती, जिससे डेटा की इंटीग्रिटी बढ़ती है। सिंपल एक्सेस के डेटाबेस को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है और एक्सेस करने के लिए हम एपीआई का यूज करते हैं। नेक्स्ट, डेटाबेस को रिकवरी। अगर हमने डेटा को एक ही जगह रखा है और अगर हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो डेटा की रिकवरी भी बहुत इजी है, कि कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए यह संभव है कि कभी भी कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर संबंधित समस्या हो सकती है। इसलिए कंप्यूटर में अगर हम डेटाबेस का यूज करते हैं तो हम रिकवरी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये हमने 5 एडवांटेज सिंपली देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है उसका नाम है व्हाट इज स्कीमा। स्कीमा का एक्चुअल मतलब होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो और उसकी जो आपकी टेबल का स्ट्रक्चर है उसे बोला जाता है बेसिकली स्कीमा।
जहां पर इंफॉर्मेशन को हम टेबल में रो, कॉलम और कंस्ट्रेंट के साथ में रखते हैं। रो को बेसिकली बोला जाता है टपल्स और कॉलम के नाम को बोला जाता है एट्रीब्यूट, और कॉलम में जो हम स्पेसिफाइड वैल्यू रख रहे हैं उसे बोला जाता है डोमेन। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी डेटाबेस का डिजाइन स्कीमा कहलाता है। स्कीमा डेटाबेस के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो पूरे डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। यह बताता है कि डेटाबेस में डेटा किस प्रकार ऑर्गेनाइज करना है और उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। डेटाबेस डिजाइनर स्कीमा को डिजाइन करते हैं जिससे कि प्रोग्रामर आसानी से डेटा को समझ सके और डेटाबेस को प्रयोग कर सके। डेटाबेस स्कीमा का मुख्य पर्पज प्रत्येक टेबल के विभिन्न टेबल और फील्ड को आइडेंटिफाई करना है, और स्कीमा यह भी डिफाइन करता है कि टेबल के मध्य रिलेशन क्या है। बेसिकली स्कीमा दो प्रकार की है, फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल स्कीमा यह बताता है कि डेटा को डीबीएमएस में किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है और किस प्रकार से स्टोर करना है, और लॉजिकल स्कीमा ऐसे सभी लॉजिकल कंस्ट्रेंट को डिफाइन करता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए लागू किए गए हैं। एक लॉजिकल स्कीमा डेटा का कंसेप्चुअल मॉडल होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर समझाना है स्कीमा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका नाम है एग्रीगेट फंक्शन। बेसिकली ये एसक्यूएल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और एग्रीगेट फंक्शन हमारे एसक्यूएल के अंदर इनबिल्ट है, जैसे मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट और सम। मीन्स एसक्यूएल को बिल्ट इन फंक्शन से और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, और बिल्ट इन फंक्शन से हम मुश्किल टास्क को आसानी से हल कर सकते हैं। मीन्स एग्रीगेट फंक्शन अलाउ अस टू इजीली प्रोड्यूस समराइज्ड डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। हमें यहाँ पर पूरी क्वेरी ना लिख के कुछ इनबिल्ट फंक्शन मिल जाते हैं जिनके थ्रू हम बहुत ही आसानी से अपने एसक्यूएल क्वेरी को मैनेज कर सकते हैं, जैसे सम। तो जब भी हम सम फंक्शन का यूज करेंगे तो जो भी हम पर्टिकुलर कॉलम यूज कर रहे हैं उसका हमें सम बता देगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है कि सेलेक्ट सम कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, या सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसी तरह एवरेज मार्क्स बताने के लिए एवीजी, मैक्सिमम मार्क्स बताने के लिए मैक्स, मिनिमम बताने के लिए मिन, और कुल कितनी रो हमने हमारी टेबल में यूज की है उसको बताने के लिए यूज करते हैं हम काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टोर मैनेजर, कि स्टोर मैनेजर डेटाबेस में क्या वर्क करता है। बेसिकली स्टोर मैनेजर का यूज लो लेवल से इंफॉर्मेशन को किसी भी सिस्टम में या हाई लेवल तक सबमिट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जब हम डेटाबेस के बारे में पढ़ते हैं तो डेटाबेस के 3 लेवल होते हैं, लो लेवल, मिडिल लेवल और हाई लेवल, जिसे हम फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के नाम से भी जानते हैं। मीन्स जब भी किसी लो लेवल की इंफॉर्मेशन को डेटाबेस सॉफ्टवेयर में सबमिट किया जाएगा तो उसके बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है वो हमें करवाता है स्टोर मैनेजर। Means the storage manager is the program module that provide the interface between low level data stored into the database and the application program and query submitted to the system। तो हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि लो लेवल और सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन या जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा वो वर्क करेगा हमारा स्टोरेज मैनेजर। द स्टोरेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद द फाइल मैनेजर एंड स्टोर, रिट्राइव और अपडेट द डेटा। बेसिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव एक्सेस करने के लिए और अपडेट करने के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। मेन इश्यूज, ड्रॉबैक्स क्या है, स्टोरेज एक्सेस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्सिंग और हैशिंग इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। मीन्स किसी भी डेटाबेस को जब हम डायग्रामेटिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके लिए हम ईआर मॉडल का यूज करते हैं। बेसिकली जब भी हम डेटाबेस में वर्क करेंगे तब हम टेबल का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम किसी डेटाबेस को टेबल की बजाय डायग्राम से शो करना चाहते हैं तो हम बनाते हैं ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में बेसिकली एंटिटी सेट, एट्रीब्यूट, रिलेशन को यूज किया जाता है। मींस ईआर मॉडल डेटाबेस के कंसेप्चुअल व्यू को डिफाइन करता है। ईआर मॉडल को ईआर डायग्राम भी कहते हैं क्योंकि यह एंटिटी को ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करता है। एंटिटी के मध्य रिलेशन को बताता है और उसका यूज रियल वर्ल्ड की कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी ईआर मॉडल क्रिएट करते हैं तो आगे हमारा जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा कि ईआर मॉडल में सिंबल कौन कौन से होते हैं। तो रेक्टेंगल, ओवल, लाइन, एलिप्स, डायमंड, इस तरह के सिंबल का हम यूज ईआर मॉडल को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो सिंपली हम समझा सकते हैं कि किसी भी डेटाबेस का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ईआर मॉडल होता है। इनमें बनाए गए डायग्राम को ईआर डायग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो में दिखाई दे रहा है डेटा वेयर हाउस डिजाइन इश्यू। सिंपली पहले यह समझ आना चाहिए डेटा वेयर हाउस क्या है।
मीन्स जहां पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं उसे डेटा वेयर हाउस बोलते हैं। जनरल वे में डेटा वेयर हाउस को हम गोदाम बोलते हैं, जैसे हमारे एफसीआई के गोदाम है या कोई भी XYZ गोदाम है जहां पर हम अपने हिस्टोरिकल ओल्ड या न्यू डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह से डेटाबेस के अंदर भी डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हम डेटा वेयर हाउस का यूज करते हैं। डेटा वेयर हाउस को जब भी हम डिजाइन करेंगे तो उसके लिए में कुछ इश्यूज आते हैं। मीन्स डेटा को एक्सट्रैक्ट, क्लीन और लोड करने में समय ज़्यादा लगता है, जो कि डेटा वेयर हाउस की सबसे बड़ी परेशानी है। डेटा वेयर हाउस एक सिस्टम है जिसे हाई लेवल के रख रखाव की जरूरत होती है और इस रख रखाव की कॉस्टिंग बहुत आएगी। डेटा वेयर हाउस में डेटा बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन में सोर्स से आता है जिसमें बहुत सारा डेटा इनकंसिस्टेंट और डुप्लीकेट होता है, इससे डेटा की क्वालिटी डाउन हो जाती है। और इसमें प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंसेप्चुअल स्कीमा पर्याप्त नहीं होती, इसके लिए एक बहुस्तरीय और एकीकृत अप्रोच की जरूरत पड़ती है। सिंपली डेटा वेयर हाउस में टेस्टिंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इतने बड़े डेटाबेस में टेस्टिंग करने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। तो ये होता है मेरे इश्यूज ऑफ डेटा वेयर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है, व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जनरल वे में हम डेटाबेस के अंदर टेबल फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं और उसमें से डेटा को रिट्राइव करने के लिए हमें डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरीज मिलती है। जनरल एसक्यूएल क्वेरीज 3 प्रकार की है, टीडीएल, डीएमएल और डीसीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो हम क्वेरी फायर करेंगे, जिसे हम डेटाबेस सब क्वेरी भी कहते हैं, इसे बोला जाता है एसक्यूएल। मीन्स यह एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है जिससे डेटाबेस को कमांड या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। डेटाबेस क्रिएट करना, डेटा को स्टोर करना, अपडेट या डिलीट करने के लिए हम इन अलग अलग कमांड्स का यूज करते हैं जिन्हें एसक्यूएल कहते हैं। एसक्यूएल में आप नया डेटाबेस बना सकते हो, डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, डेटा को अपडेट मॉडिफाई कर सकते हो, डेटा को डिलीट कर सकते हो और उसके अंदर हम अलग अलग टेबल्स भी बना सकते हैं और उन टेबल के साथ में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है जिसका नाम है सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी एक प्रोसेस है कि जब एक ही समय में एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर एक समय एक्सेस करना चाहते हैं तो प्राइमरी सेक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, कि या तो हम शेड्यूल के थ्रू डेटा एक्सेस करें या हम नॉन शेड्यूल मोड के थ्रू डेटा एक्सेस करें। लेकिन सीरियलाइजेबिलिटी 2 प्रकार की है, वन इज अ व्यू सीरियलाइजेबिलिटी और सेकंड इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। मीन्स सीरियलाइजेबिलिटी इज यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल। किसी भी नॉन सीरियल शेड्यूल की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम सीरियलाइजेबिलिटी का यूज करते हैं। द सीरियलाइजेबिलिटी इज अ क्लासिकल कंकरेंसी स्कीम, कंकरेंसी कंट्रोल जो हमारे बड़े क्वेश्चन में आएगा वहां पढ़ेंगे। इट एंश्योर दैट अ शेड्यूल फॉर एग्जीक्यूट कंकरेंट ट्रांजैक्शन इज इक्विवेलेंट टू वन दैट एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन सीरियल इन सम ऑर्डर। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जब एक ही डेटाबेस को एक ही समय में मल्टीपल यूजर एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको मैनेज करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो यूज करते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है उसका नाम है कैंडिडेट की। सबसे पहले ये समझा जाए की क्या होती है। तो की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टू एक्सेस अ यूनिकली डेटा फ्रॉम एनी डेटाबेस एंड टेबल। की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का एक सेट होता है जिसका मेन यूज किसी भी टेबल में से यूनिकली डेटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। सिंपली हम जो कीज पढ़ते हैं होती है प्राइमरी की, फॉरेन की, सुपर की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, इस तरह की हम डेटाबेस के अंदर की यूज करते हैं। मीन्स कैंडिडेट की के बारे में अगर देखा जाए तो आरडीबीएमएस में कैंडिडेट की वह की होती है जो एक टेबल में प्राइमरी की कैंडिडेट की तरह काम करती है। मतलब जो प्राइमरी की तरह काम तो कर रही है लेकिन प्राइमरी की है नहीं। हम सिंपल वर्ड में यह कह सकते हैं कि कैंडिडेट की प्राइमरी की जरूरतों को पूरा करती है और ऐसी की जो रिलेशनल डेटाबेस में किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो कैंडिडेट की कहलाती है। किसी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की होती है जबकि कैंडिडेट की एक से अधिक हो सकती है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि आपने एक सिंपली टेबल बना रखी है जहां पर हमने स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल को ऐड किया है। तो हमारी जो प्राइमरी की हो गई वो तो हो गई हमारी स्टूडेंट आईडी। और अगर ये वर्क नहीं कर रही है या इसको हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो एज ए हम रोल नंबर से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, हम ईमेल आईडी से भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो दीज आर अ कैंडिडेट की। तो जब तक हमने कोई की डिफाइन नहीं की तब तक कैंडिडेट की, और जैसे हमने इसको प्राइमरी की डिक्लेयर किया ये हमारी बन गई अल्टरनेट की। तो नेक्स्ट सेक्शन में जब हम कीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम और भी इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे।
तो इसी तरह से आपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुल 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लिया। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए और उसके बाद हम सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।